नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनके सर बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आप लोगों को यहाँ पर नीट के लिए बायोलॉजी 11th क्लास की जो है वो कंप्लीट करा रहा हूँ लाइन टू लाइन, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का लिविंग वर्ड और सेकंड चैप्टर कौन सा बायोलॉजी क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके थे। अब अपना थर्ड चैप्टर चल रहा था कौन सा प्लांट किंगडम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इस चैनल पर इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम थर्ड चैप्टर में बात कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे कि हमने एल्गी पढ़ लिया, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया और टेरिडोफाइटा पढ़ लिया। दो पार्ट में कंप्लीट किया था। थर्ड पार्ट अपना कौन सा है इसमें प्लांट किंगडम का, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके बारे में हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखो इधर, देखो बेटा यहाँ पर ये क्या है अपना जिम्नोस्पर्म। देखो इधर द जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मतलब नेक्ड, स्पर्म मतलब सीड, मतलब सीड के चारों ओर कोई कवरिंग नहीं है। किसकी कवरिंग नहीं है? ओवेरी की। ओवेरी क्या बनाती है? फ्रूट, मतलब यहाँ पर फ्रूट प्रेजेंट नहीं है। आर प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवेरी वॉल, मतलब ओवेरी की कोई वॉल नहीं है। रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दोनों की बात कर रहा है कि फर्टिलाइजेशन से पहले भी कोई बॉल नहीं है और फर्टिलाइजेशन के बाद भी कोई बॉल नहीं है। These seed that develops post fertilization, लेकिन ये जो सीड है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। That means यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर are not covered, are necked. Gymnosperm include medium sized tree और tall trees and shrubs. फिगर 3.4 इसमें बताया गया है कि इसमें मीडियम साइज के ट्री भी इंक्लूड किए गए हैं और टॉल ट्री भी इंक्लूड किए गए हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जायंट रेडवुड ट्री सिकुआ इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। बेटा मैं आपको यहाँ पर इमेज भी बताऊंगा सिकुआ की, कि सिकुआ सबसे बड़ा यहाँ पर जिम्नोस्पर्म प्लांट है। इस तरह से देखो, ये रहा, ये जो इमेज आप लोगों को दिख रही है ये है सिकुआ प्लांट की इमेज। ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर से हम लोग यहाँ बात करें कि इसमें रास्ता बना दिया जाए तो इससे गाड़ियां और इवन इसमें लोग घर भी बना लेते हैं। ठीक है, ये है सिकुआ। द रूट्स आर जनरली टैप रूट। कौन सी रूट होती है बेटा? टैप रूट। हम बताएंगे टैप रूट क्या होती है, जिसमें एक मेन रूट होती है और ब्रांचेस निकलती हैं। रूट इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन फॉर्म माइकोराइजा। एग्जांपल पाइनस। पाइनस जो प्लांट है उसके जो रूट्स हैं उसमें फंजाई एसोसिएट होती हैं। और ये क्यों होती हैं? क्योंकि पाइनस की जो रूट है उसमें रूट हेयर एब्सेंट होते हैं, तो मिनरल एंड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। कहाँ से? सोइल से। इसलिए फंगस ये हेल्प करता है। तो किस तरह का माइकोराइजा होता है देखो डायग्राम में आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं। देखो ये प्लांट है अपना और ये प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स है। ये वाली पोर्शन क्या है? ये रूट्स है। और ये वाला पोर्शन क्या है? रूट्स का। लेकिन ये व्हाइट वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है बेटा? ये फंगस का, ये है फंजाई। तो रूट्स के साथ में फंजाई की एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? माइकोराइजा नेटवर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? माइकोराइजा। डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट इसमें एक और चीज होती है रूट्स के साथ में, देखो पढ़ते हैं। While in some cycles, small specialized root are called colloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. साइकस की जो रूट्स हैं उस वो थोड़ी क्या होती है, कॉलोरॉइड हो जाती है और उसमें साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उसको क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ पर? कॉलोरॉइड रूट्स बोला जाता है। द स्टेम अनब्रांच्ड इन साइकस एंड ब्रांच्ड इन पाइनस एंड सिट्रस। जो यहाँ पर साइकस है वो बहुत, और आप लोगों ने देखा होगा ऑर्नामेंटल प्लांट है, उसके जो बात करें उसका स्टेम है वो अनब्रांच्ड होता है। मैं बता दूंगा यहाँ पर इमेज कौन सी है आप लोगों की, यहाँ पर साइकस की इमेज देख लो, मैं बता दूंगा यहाँ पर। देन उसके बाद में पाइनस है, उसकी जो लीफ है वो निडल शेप होती है और स्टेम क्या होता है? ब्रांच होता है। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड में आप लोगों को इससे पहले भी बता चुका हूँ और आगे मॉर्फोलॉजी में आने वाला है। इन साइकस दैट पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर फ्यू इयर्स, मतलब इसकी जो लीव्स होती हैं वो पिन्नेटरी लीव्स होती हैं और कुछ वर्षों तक लगी रहती है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। मतलब इसकी जो लीव्स है वो इस तरह से अडेप्ट होती है कि वो हाई टेम्परेचर में भी रह सके, ह्यूमिडिटी में भी रह सके। इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स। कॉनिफर्स में क्या होती है? निडल लाइक, सुई के जैसी लीव्स होती हैं। एंड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकर स्ट्रोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। इसमें क्या होते हैं? सनकर स्ट्रोमेटा मतलब अंदर धसे हुए होते हैं, जिससे वाटर का लॉस क्या होता है? कम से कम होता है। अब यहाँ पर देखो आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है उसके बारे में और बता दें।
ये है जिम्नोस्पर्म प्लांट इस तरह से, और ये है एंजियोस्पर्म प्लांट जिसमें फ्लावर प्रॉपर तरीके से होता है। ये यहाँ पर बेटा ये आप लोगों को क्या शो कर रहा है, जिम्नोस्पर्म की एकदम से ओव्यूल। यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें ये इंटेगुमेंट है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये आप लोगों का एक सेल है और ये माइक्रोफाइल है। लेकिन ये किसी भी तरह से जो इंटेगुमेंट वाली जो हम बात कर रहे हैं कि ओवेरी है उससे नहीं कवर हो रहा है। और यहाँ पर ये देखो ये वाला पोर्शन किसको शो आउट करता है बेटा, ओवेरी बॉल को। तो एंजियोस्पर्म में ओवेरी प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म में ओवेरी क्या होती है, एब्सेंट होती है। और ओवेरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं, चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो इधर ये वाला डायग्राम आप लोगों का बेटा किसका है, साइकस का, और ये वाला डायग्राम किसका है बेटा, पाइनस का। इसमें देखो यहाँ पर पिन्नेटली लीव्स है और यहाँ पर जो आपकी स्टेम है वो ब्रांच्ड है। देखो जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। बेटा अब यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि टेरिडोफाइटा में 90% तो होमोस्पोरस था और 10% हेटेरोस्पोरस था। उसी डेवलपमेंट को शो करते हुए यहाँ जिम्नोस्पर्म सारे प्लांट कैसे रहेंगे बेटा, हेटेरोस्पोरस है। और यही क्या कर रहे हैं, एक तरह से सीड हैबिट को और ज्यादा अच्छे से डेवलप बता पा रहे हैं। प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, मतलब दो तरह के स्पोर बनाएंगे। The two kind of spore are produced within sporangia that are borne on sporophylls, which arranged spirally along the axis of form compact strobili cones। दो कौन बनेंगे बेटा, एक तो मेल कौन बनेगा और एक फीमेल कौन बनेगा। The strobili bearing microsporophylls and microsporangia। यदि हम बात करें यहाँ पर दो कौन बनेंगे, एक मेल कौन बनेगा, एक फीमेल कौन बनेगा। मेल कौन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबुलाई। द माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू मेल गेमेटोफाइटिक जनरेशन which is highly reduced and is conformed to only a limited number of cells। This reduced gametophyte is called pollen grain। यहाँ पर ये क्या बनाएगा बेटा, आप लोगों का जो मेल गेमेट लास्ट में बनेगा वो क्या होगा, pollen grain। The development of pollen grain take place within the microsporangia। The cones bearing megasporophyll with ovule and megasporangia are called macrosporangiate female strobili। इसमें दो तरह के कौन होंगे, देखो डायग्राम में मैंने आप लोगों को यहाँ शो किया है। एक तो ये पोलन कौन, ठीक है, और एक ये यंग सीड कौन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हम आपको इसका लाइफ साइकिल भी शो करेंगे कि दो तरह के कौन है, एक तो मेल कौन और फीमेल कौन। मेल कौन में क्या बन रहा है यहाँ पर आप लोगों का पोलन ग्रेन, और फीमेल कौन में क्या बनता है यहाँ पर, ओव्यूल बनता है, जिसमें आप लोगों की दो आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। चलो आगे देखते हैं। The male cone और फीमेल कौन आर स्ट्रोबुलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। मतलब पाइनस का जो प्लांट है उसी पर एक ही ब्रांच पर, या हम बोलते हैं अलग अलग ब्रांच पर, लेकिन प्लांट एक ही होना चाहिए, उस पर मेल और फीमेल दोनों कौन क्या प्रेजेंट होते हैं। तो पाइनस क्या है आप लोगों का, मोनोसियस। हाउएवर इन साइकस मेल कौन एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न डिफरेंट ट्री। साइकस में आप लोगों के दोनों अलग अलग होते हैं। The megaspore mother cell is differentiated to form one of the cell of the nucellus। The nucellus is protected by the envelope and composite structure is called an ovule। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये एक जो ओव्यूल जैसे स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। The ovule are born megasporophyll which may be clustered the form of female cone। यहाँ पर जो ओव्यूल है एक तरह से बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं और क्लस्टर बन जाता है, और क्या बनाते हैं, एक फीमेल कॉन का फॉर्मेशन करते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड इनटू माइटोटेकली एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस करता है कौन यहाँ पर आप लोगों का, मेगास्पोर मदर सेल, वो डिप्लॉयड होता है और वो 4 क्या बनाता है, मेगास्पोर बनाता है। वन ऑफ देम मेगास्पोर एनक्लोड विद द मेगास्पोरेंजियम। और ये सब किससे कवर होते हैं बेटा, मेगास्पोरेंजियम। डेवलप्ड इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट
यहाँ पर जो 4 मेगा स्पोर बनेंगे उसमें से एक क्या होगा आप लोगों का डेवलप्ड होगा, बाकी तीन क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। गेमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्किगोनिया। बहुत यही बोल रहे हैं कि 4 मेगा स्पोर में से एक ही फंक्शनल रहेगा जिसमें 2 आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगे, जिसे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद मेगास्पोरेंजियम, और ये प्लांट के साथ में ही क्या रहेगा, अटैच्ड रहेगा। अब वो जो मैच्योर आप लोगों का यहाँ पर क्या है, कौन है, कौन सा वाला, फीमेल कौन, तो मेल कौन से पोलन ग्रेन यहाँ पर आएंगे। देखो यहाँ पर कैसा होता है, अब देखो, अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म the male and female gametophyte do not have independent free living exist। हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो गेमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता, लेकिन हमने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में पढ़ा था कि वो फ्री लिविंग होता है। तो यहाँ पर दोनों प्रेजेंट है उसी प्लांट पर। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया एंड रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, वो स्पोरोफाइट पर ही लगे रहते हैं। The pollen grain is released from the microsporangium. They are the carried air current and comes in contact with the opening of the ovule borne on megasporophylls. The pollen tube carry the male gamete। यहाँ पर जो pollen tube बनेगी वो उसमें क्या होंगे, male gamete होंगे। Male gamete grow towards the archegonia into the ovules and discharge their content near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develops into embryo and ovule into seed and seed are not covered। यहाँ पर जो ये शो आउट किया है इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को किस तरह से इन्होंने लाइफ साइकिल को शो किया। ये देखो बेटा, ये होता है किसका, जिम्नोस्पर्म का फीमेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ पर ये न्यूसिलस हमने पढ़ा था, इसमें न्यूसिलस होता है। इस न्यूसिलस के अंदर क्या है, यहाँ पर ये जो सेल है ये डिवाइड होती है और ये इसके चारों ओर कवरिंग क्या है बेटा, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट प्लस न्यूसिलस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। इसके अंदर एक सेल होती है जिसको ये बोला गया है मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है बेटा, मियोसिस करती है। क्या करती है बेटा, ये मियोसिस। मियोसिस करने से बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 मेगास्पोर बनेंगे, लेकिन 4 में से 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। और ये इंटेग्यूमेंट है और ये इसका क्या है, यहाँ वाला पोर्शन आप लोगों का न्यूसिलस जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा, और ये ओव्यूल। अब यहाँ पर देखो आप लोगों का 1 2 3 ये क्या लिखा हुआ है, डीजनरेट मेगास्पोर, एंड एक क्या है, फंक्शनल। ये एक फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट या एंडोस्पर्म भी बनाएगा। एंडोस्पर्म भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, एम्ब्रियो को। अब ये इस तरह से स्ट्रक्चर लेता हुआ क्या बनाएगा, यहाँ पर आर्किगोनियल इनिशियल। क्या बनाएगा बेटा, आर्किगोनियल इनिशियल। देखो इसमें आर्किगोनियल इनिशियल बनाएगा, तो यहाँ पर 1 और ये 2 आर्किगोनियल इनिशियल है। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप लोगों का जो किसका, जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल इस तरह से दिखाई देगा आप लोगों को। इसमें ये 2 क्या है बेटा, आर्किगोनिया। ये 2 है आर्किगोनिया, और ये वाला एरिया होता है इसका पोलन चेम्बर, और इसमें होता है एक एंडोस्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट। ये वाला है इसका एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, एम्ब्रियो को। ये है न्यूसिलस टिश्यू, और इसमें 2 इंटेग्यूमेंट, और ये वाला पोर्शन है माइक्रोपाइल, आर्किगोनियल चैम्बर। तो यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया इसका फीमेल गेमेटोफाइट किसका, जिम्नोस्पर्म का। आगे इसकी लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं किसकी, हम पाइनस की, जिसमें आप लोगों का मेल कौन और फीमेल कौन के बारे में बताया हुआ है। देखो इधर से, ये एक मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट है। किसका है, एक इधर से मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट है जिसमें ओव्यूल यहाँ पर क्या है, ओव्यूलेटेड कॉर्न है। ये कॉर्न है जिसमें क्या है, ये फीमेल कॉर्न है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है, और यहाँ पर इसमें मियोसिस होगा तो एक मेगास्पोर बनेगा। एक मेगास्पोर बनेगा तो इसमें 2 आर्किगोनिया है, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, इसमें ये इधर से, इससे इधर से क्या आ रहा है आप लोगों का, ये पोलन कॉर्न है। इसमें एक माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम मियोसिस से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। इस पोलन ग्रेन के अंदर भी ये क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। पाइनस के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो विंग्स होते हैं, उसमें विंग्स होते हैं, और ये इसमें क्या है, गैमेट। यहाँ से ये दोनों इसमें साथ में मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड बनेगा, और सीड से वापस से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। इस तरह से ये पाइनस का क्या है, लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया आप लोगों का जिम्नोस्पर्म कंप्लीटली। अब हम चलेंगे किसमें, एंजियोस्पर्म पर। देखो इधर एंजियोस्पर्म में क्या है,
सबसे एडवांस प्लांट जो हम अपने आसपास देखते हैं उसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट। क्या बोलते हैं बेटा? जिम्नोस्पर्म प्लांट। और सबसे डेवलप्ड है क्योंकि रूट भी अच्छी है, स्टेम भी अच्छा है और लीफ भी बहुत फुली डेवलप्ड है। देन उसके बाद में यहाँ पर फ्लावर भी है और फ्रूट भी है। मतलब सीड जो है वो कवर्ड है, किससे? आपका सीड फ्रूट से कवर्ड है। तो कौन से स्ट्रक्चर? ओवेरी कन्वर्ट इन अ फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट इन अ सीड। तो यहाँ पर आप लोगों का फ्रूट भी हो जाएगा। Unlike the gymnosperm where the ovule are nagged in angiosperm flowering plant, the pollen grain and ovule are developed in specialized structure is called flower. ये सब कहाँ हो रहा है? फ्लावर के अंदर हो रहा है। In angiosperm the seed are enclosed in a fruit. सीड जो है वो फ्रूट से enclosed होता है। The angiosperm are exceptionally are large group plants occurring in वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट इनका बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा मिलते हैं ये। द रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट प्लांट जो एंजियोस्पर्म है वो है वोल्फिया एंड टॉलेस्ट आप लोगों का बात करें वो है यूकेलिप्टस। और 100 मीटर 100 मीटर से भी लंबा हो सकता है। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फूडर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल other commercial important product. They are divided into two class, dicot and monocot. Figure 3.5 आगे आप लोगों का दिया हुआ है, हम बता देंगे। The dicotyledons are characterized by the seed having two cotyledons. ये आपका मॉर्फोलॉजी चैप्टर आएगा, उसमें बहुत क्लियर बताएंगे कि मोनोकोट प्लांट, डाइकोट प्लांट कौन से होते हैं। या इन्होंने बताया है कि सीड के अंदर 2 कोटिलेडन्स होंगे तो उसे डाइकोट बोला जाएगा और 1 होगा तो मोनोकोट बोला जाएगा। देखो इधर रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स, मतलब वो जाल बनाते हैं। एंड टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर, दैट मीन्स हैविंग 4 and 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल बॉल्स। पेटल्स एंड सेपल्स के नंबर आप लोगों के 4 to 5 होते हैं। द मोनोकोटिलेडन्स अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंगल कोटिलेडन सीड। पैरेलल वेनेशन, लीफ में किस तरह का वेनेशन होता है बेटा? पैरेलल इन लीव्स। एंड ट्राइमेरस फ्लावर हैविंग 3 मेंबर्स ईच फ्लोरल ऑर्गन। यहाँ पर आप लोगों का 3 पेटल्स और 3 सेपल्स होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन एंड ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट विद एंथर एट द टिप। मतलब ये बोल रहा है कि इसका फिलामेंट किस तरह से होता है। इसका एंथर और स्टेमन वाला जो पोर्शन है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और बनाता है स्टेमन। देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। मतलब मैं बता दूं आप लोगों को, इस तरह से ये वाला पोर्शन होता है एंथर और ये वाला पोर्शन होता है फिलामेंट। क्लियर? इन दोनों को मिला के बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। Within the anther, the pollen mother cell divide by meiosis to produce microspore which mature pollen grain. एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होती है और क्या बनाती है आप लोगों का? पोलन ग्रेन बनाती है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज अ पिस्टिल एंड पिस्टिल कंसिस्ट सोलन ओवेरी, इट्स बैस, लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवेरी जो यहाँ पर सोलन पोर्शन है किसका? पिस्टिल का। पिस्टिल हम किसको बोल रहे हैं? फीमेल गेमेटोफाइट को, जिसमें 3 पोर्शन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवेरी। जनरली ईच ओव्यूल हैज मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगो meiosis and 4 haploid megaspore. 3 of them degenerate and 1 divide to form embryo and each embryo sac. यहाँ क्या बात कर रहा है? 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल होगा और ईच एम्ब्रियो सेक हैज अ 3 सेल apparatus, 1 egg cell, 2 synergid and 3 antibodal cells and 2 polar nuclei। मतलब जो यहाँ पर आप लोगों का एंजियोस्पर्म में हम बात करें फीमेल गेमेटोफाइट जो ओव्यूल बनेगा वो कंडीशन रहेगी कौन सी वाली? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाली। और यहाँ पर एग apparatus में किसको इंक्लूड करते हैं? 1 egg cell और 2 सिनर्जिड को। देखो डायग्राम में आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पर मैं ये है आप लोगों का कौन सा? ये डाइकोट है और ये मोनोकोट है। इस तरह से ये क्या है आप लोगों का? फीमेल गेमेटोफाइट किसका? एंजियोस्पर्म का। ये वाली स्ट्रक्चर बता रहा है यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स होती हैं, डेफिनेट न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है और ये सिनर्जिड होती है और यहाँ पर क्या है? एग सेल होती है। मतलब इसको देखो इस तरह से बनाया हुआ है कि इस तरह का डायग्राम होता है। इसमें
ये इसमें इंटेग्यूमेंट होते हैं बेटा। क्या होता है? इंटेग्यूमेंट। ये इंटेग्यूमेंट होता है और ये माइक्रोपाइल होता है और इसके अंदर ये एम्ब्रियो सेक होता है। ये है एम्ब्रियो सेक। इसके अंदर यहाँ पर ये होती है एंटीपोडल सेल। 3 एंटीपोडल सेल होती है। एंटीपोडल सेल और यहाँ पर ये दोनों होती है सिनर्जिड। ये क्या होती है? सिनर्जिड। और ये होती है एक इसमें एग सेल। एग सेल। और हम पोलर न्यूक्लियाई की बात करें तो इस तरह से ये है पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो क्या है? न्यूक्लियस। और सेल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सेल। इस तरह से इसमें 7 सेल और एक न्यूक्लियस कंडीशन होती है। क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट किसका? एंजियोस्पर्म का। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है पूरा। ये तो है इंटेग्यूमेंट। ये क्या होता है बेटा? इंटेग्यूमेंट। और ये वाला पोर्शन क्या होता है जहां इंटेग्यूमेंट नहीं होते? इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये वाला एंड होता है कौन सा? चलेजा एंड। नेक्स्ट इसमें इसका लाइफ साइकिल दिया हुआ होगा आगे। थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देखो, न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्स फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड एंड वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। बेटा यहाँ फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और सेकंड फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? इसमें एंडोस्पर्म। This is termed as a pollination. The pollen grain germinate on the stigma and resulting pollen tubes grow through tissue. Stigma. इधर देखो, style reach ovule and pollen tubes and enter embryo sac where 2 male gamete discharge. पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होता है और वहां पर उसको डिस्चार्ज करता है। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल syngamy and to form zygote. 2 other male gamete fuse with diploid secondary nucleus to produce a diploid primary endosperm nucleus PEN. ये आप लोगों का पूरा सेकेंडरी जो आप लोगों का 12th का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वहां पर दिया हुआ है विद डायग्राम। Because of the occurrence of 2 fusion, syngamy and triple fusion, this event is termed as double fertilization, and double fertilization is special character of angiosperm. Event unique angiosperm. The zygote develops into embryo with 1 or 2 cotyledons and other PEN. Primary endosperm nucleus develops into endosperm, which provide the nourishment of developing embryo. The synergid and antipodals degenerate after fertilization. Synergid और antipodals क्या होते हैं? Degenerate होते हैं fertilization के बाद में. During these event, ovules developed into seed and ovaries developed into fruit. The life cycle of angiosperm is shown in figure 3.6. देखो, ये आप लोगों का एंजियोस्पर्म प्लांट है। इसमें ये फ्लावर है। इस फ्लावर पर ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है। तो ये ओवेरी है और ये क्या है? स्टेमन, जिसमें एंथर है। एंथर से आप लोगों का यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम और ये क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर। और इसमें क्या बन रही है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है ओव्यूल। और यहाँ पर ये पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में 2 क्या है यहाँ पर? गैमेट। ये फ्यूज हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एग सेल बना रहे हैं। और एग सेल क्या बना रहे हैं यहाँ पर? एम्ब्रियो। यहाँ पर जाइगोट बन रहा है तो एम्ब्रियो बन रहा है। एम्ब्रियो से पूरा क्या बन रहा है? सीड। सीड से क्या बन रहा है? नया प्लांट। इस तरह से यहाँ पर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ किसका? एंजियोस्पर्म का। आप लोगों की जो नई वाली एनसीईआरटी उसमें यही दिया हुआ है, वरना इसमें आप लोगों की जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें लाइफ साइकिल के साथ साथ में आप लोगों की तीनों की लाइफ साइकिल बताई हुई है। 3 टाइप की जो लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है
ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आप लोगों का कौन सा होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। आई थिंक सो लगता है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ प्लांट किंगडम। हम 4th या 5th चैप्टर लेंगे जो मॉर्फोलॉजी वाला होगा। थैंक यू सो मच।